हेलो एवरीवन, मैं शिखा विमशी कुकिंग में एक बार फिर से आप सबका वेलकम करती हूँ। तो सबसे पहले मैरी क्रिसमस टू ऑल। क्रिसमस के इस स्पेशल मौके पर विमशी कुकिंग आप सभी के लिए एकदम लेटेस्ट डिज़ाइन का केक लेके आई है, जो आपने शायद ही इंटरनेट पे इससे पहले देखा होगा। तो चलिए इस मस्त से केक की आइसिंग देख लेते हैं मेरे साथ। सो फ्रेंड्स, इस क्रिसमस में आप सभी के लिए ये ब्यूटीफुल सा यूनिक ब्लो अवे सेंटा क्लॉज केक लेके आई हूँ, जो आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलेगा, बिकॉज ये मेरी अपनी क्रिएटिविटी है। अब इसके बाद इसे कोई कॉपी कर ले तो वो बात अलग है। अब इस केक का मेन पार्ट जो मेरी सासू माँ करके दिखाएंगे, इसे ब्लो करके आप देख सकते हो कितने ब्यूटीफुल तरीके से ये ब्लो हुआ है, और इसे कट करके भी दिखाते हैं आपको ये कितना स्मूथली कट हो रहा है। स्लाइस भी कितना ज़्यादा परफेक्ट है। अब चलिए इस यूनिक केक को बना लेते हैं, जिसके लिए स्पॉन्जेस बेक हो रहे हैं। जैसा कि मैं हमेशा ही बताती हूँ कि मैं स्क्रैच से स्पॉन्ज बनाती हूँ, किसी भी प्रीमिक्स का यूज़ नहीं करती, और मेरे स्पॉन्ज कितनी ज़्यादा परफेक्ट बनते हैं आप देख सकते हो। कलर कितना परफेक्ट है, कितनी ज़्यादा सॉफ्ट है, और इनका जो टॉप है ना वो एकदम फ्लैट है, कोई डोम शेप नहीं आया है। ये केक काफ़ी हाइटेड बनता है, इसलिए मैंने 2 स्पॉन्जेस बनाए। उसी के साथ ये छोटू सा स्पॉन्ज बनाया है, जिसका क्या यूज़ करना है मैं आपको आगे बताऊंगी। स्पॉन्जेस को मैंने लेयर्स में कट कर लिया है। टोटल 5 लेयर्स है, और छोटू वाले स्पॉन्ज के 3 लेयर्स। और लेयर्स में कैसे कट करते हैं ये तो मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ, सो मैं डायरेक्टली दिखा रही हूँ, बिकॉज अगर मैं एक एक चीज़ दिखाऊंगी ना तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। और छोटू वाला स्पॉन्ज भी मैं आपको पास से दिखा रही हूँ, कितने परफेक्ट होल्स आए और कितना ज़्यादा सॉफ्ट बने आप देख ही सकते हो। इसे आप ऐसे ही खाओ ना तो भी बहुत मस्त लगता है। फ्रेंड्स, ये केक मैं चॉकलेट स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में बनाने वाली हूँ, जो बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए टर्न टेबल के ऊपर मैंने एक किचन टॉवल बिछाई है, और ये मैंने केक बोर्ड लिया है। 2 केक बोर्ड को मैंने एक साथ स्टिक कर लिया है, बिकॉज ये केक काफ़ी हैवी होता है। इसके लिए ड्रम बोर्ड की ज़रूरत पड़ती है, जो मेरे पास था नहीं, तो मैंने एक जुगाड़ू तरीका निकाला। उसके बाद थोड़ी सी विपिंग क्रीम हम लगाएंगे बोर्ड के ऊपर। उसके बाद अपने स्पॉन्ज की पहली लेयर रखेंगे। आप सब सोच रहे होगे स्पॉन्ज मैंने इतना किनारे क्यों रखा, वो क्यों किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगी। इधर ये मैंने थोड़े से पानी में स्ट्रॉबेरी क्रश डाल के इसका सिरप बना लिया है। इससे हम अपने स्पॉन्ज को सोक करेंगे। स्पॉन्ज हमारा इतना ज़्यादा सॉफ्ट बना है कि जब हम इसमें स्ट्रॉबेरी सिरप डाल रहे हैं तो ये तुरंत ही उसे अब्जॉर्व कर ले रहा है। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में ये विपिंग क्रीम भरी है, और इससे हम अपने केक में एक क्रीम की लेयर लगा लेंगे। क्रीम कैसे बीट करते हैं ये मैं बहुत बार अपनी वीडियोस में बता चुकी हूँ, तो आप मेरी पुरानी केक की वीडियोस देख सकते हो। आप पैलेट नाइफ से इसे इवनली स्प्रेड कर लेंगे। साइड से भी इस तरीके से हम पैलेट नाइफ से इसको इवन कर लेंगे, जिससे बाद में केक में कोई प्रॉब्लम ना आए। और इस परफेक्ट स्पॉन्ज की अगर आप रेसिपी देखना चाहते हो तो आप मेरे ब्लैक फॉरेस्ट केक की वीडियो में देख सकते हो। मैंने पहले ही आपके साथ सारे तरह के स्पॉन्ज की वीडियो शेयर करी है। अब यहाँ पे मैंने स्ट्रॉबेरी क्रश डाला है इसमें 1 टेबल स्पून के करीब, और पैलेट नाइफ से इसको भी स्प्रेड कर लिया है। उसके बाद हम अपने केक की दूसरी लेयर रखेंगे, और सबसे पहले ये जो गैप्स होते हैं ना, इसे हम क्रीम से फिल कर लेंगे इस तरीके से। इससे हमारा जो केक है ना वो टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता है, और एकदम स्टेबल रहता है। और जैसे हमने पहली लेयर में किया था वैसे ही दूसरी लेयर्स में भी हम कर लेंगे। इस तरीके से सोकिंग करने के बाद हमें क्रीम लगा लेनी है। स्पॉन्ज की हमने टोटल 5 लेयर्स करी है। अब 5 लेयर्स को इसी तरीके से हमें लगा लेना है। केक बनाते समय आपको हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि शुरू से ही उसको एकदम फिनिशिंग देते हुए चलिए, जिससे बाद में कोई प्रॉब्लम ना हो। फ्रेंड्स, ब्लो अवे केक जो होता है वो काफ़ी ट्रिकी होता है, इसीलिए आज का वीडियो थोड़ा सा लंबा होने वाला है, बिकॉज मैं चाहती हूँ आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आए। इसी तरीके से मैंने 5 लेयर्स लगा लिए, और ये केक हमारा क्रम कोट होके एकदम रेडी हो गया है।
किसी भी केक की क्रम कोटिंग बहुत ज़रूरी है, जिससे स्पॉन्ज से जो क्रम्स निकलते हैं ना वो क्रीम में अच्छे से स्टिक हो जाते हैं, और जब हम फाइनल आइसिंग करते हैं तो ये क्रम्स नहीं दिखते हैं, एकदम फिनिशिंग आती है केक में। अब इसको आधे घंटे के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। तब तक जो हमारा छोटू वाला केक है ना उसकी भी फिनिशिंग कर लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम एक छोटी सी लेयर रखेंगे केक बोर्ड पे, उसको सोक करेंगे और क्रीम की एक पतली सी लेयर लगा लेंगे। आप सबने एक बात का ध्यान दिया होगा कि मैंने बोर्ड पे क्रीम नहीं लगाई, बिकॉज क्रीम हम इसलिए लगाते हैं जिससे हमारा जो केक है वो स्टेबल रहे। बट इस केक को हमें ट्रांसफ़र करना है बड़े वाले केक के साथ, इसलिए मैंने क्रीम नहीं लगाई है, जिससे ये आसानी से निकल आए। अब उसी तरीके से जैसे हमने बड़े वाले केक में किया था वैसे ही क्रीम के बाद स्ट्रॉबेरी क्रश की एक लेयर लगाएंगे। उसके बाद अपने केक की सेकेंड लेयर रखेंगे और गैप्स को फिल कर लेंगे। बहुत से लोगों को मैंने ये बोलते हुए सुना है कि छोटे केक में फिनिशिंग करने में बहुत दिक्कत होती, बट मुझे तो बहुत मज़ा आता है और छोटे केक में तो मुझसे और अच्छे से फिनिशिंग हो जाती है। अब हमारी तीनों लेयर्स लग गई हैं। उसके बाद इस केक को भी हम पतली सी क्रीम की लेयर लगा के क्रम कोट कर लेंगे। केक हमारा क्रम कोट होके एकदम रेडी हो गया है। 5 मिनट मैंने इसे फ्रिज में रख दिया था जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। उसके बाद हम इसकी फाइनल आइसिंग करेंगे। इस तरीके से पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम भर ली है और घुमाते हुए इसमें क्रीम की अच्छी सी लेयर लगा लेनी है। अब मैंने यहाँ पे एक स्क्रैपर ले लिया है जिससे इस तरीके से घुमाते हुए केक को हम फिनिशिंग देंगे, और जहाँ जहाँ बबल्स आ जाते हैं, होल्स हो जाते हैं, इस तरीके से क्रीम लगा के केक को अच्छे से स्मूथ कर लेना है हमें। केक को फिनिशिंग देने के लिए आप स्क्रैपर या फिर पैलेट नाइफ का भी यूज़ कर सकते हो। फ्रेंड्स क्या है ना, जब तक मेरे केक में अच्छी फिनिशिंग नहीं आती ना मुझे मज़ा नहीं आता। बहुत से लोग सोचते हैं कि पूरी ऊपर डिज़ाइन करनी है तो इसको छुपा देंगे, ज़्यादा फिनिशिंग देने की क्या ज़रूरत, बट मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं होती। उसके बाद मैंने थोड़ी सी रेड कलर की क्रीम बनाई है, बिकॉज़ हम क्रिसमस स्पेशल केक बना रहे हैं और इसको इस तरीके से रैंडमली हम लगा लेंगे। उसके बाद इस तरीके से स्क्रैपर से इसे घुमाएंगे जिससे हमारे केक में जो है वो शेड इफ़ेक्ट आ जाएगा जो बहुत ही प्यारा लगता है। आप देख सकते हो इस तरीके से आप केक को बहुत ब्यूटीफुल बना सकते हो। अब केक को हम फ्रिज में रख देंगे। इधर जो हमने बड़ा वाला केक क्रम कोट करके फ्रिज में रखा था ना उसको हाफ आवर हो गया है। जो टॉल केक होते हैं ना उन्हें कम से कम आप आधा घंटा फ्रिज में रखो, उसके बाद उसकी फाइनल आइसिंग करो। उसके बाद मैंने पाइपिंग बैग में इस तरीके से क्रीम भर के इसको गोल गोल घुमाते हुए इसको अच्छे से क्रीम से कवर कर लिया है। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं आपको एक टिप दूंगी, जब भी आप टॉल केक बनाते हो ना तो उसमें क्रीम लगाने के लिए आप पाइपिंग बैग का यूज़ करो, उससे क्रीम एकदम इवनली लगती है। और इस तरीके से पैलेट नाइफ को घुमाते हुए हम अपने केक को फिनिशिंग देंगे। और ये जो बड़ा वाला स्टील का स्क्रैपर आता है ना आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। उसके बाद टॉप में जो ऊपर क्रीम आ गई है उसको भी पैलेट नाइफ से इस तरीके से हम फिनिश कर लेंगे। फ्रेंड्स बताने से ज़्यादा देखने में समझ में आता है, तो आप वीडियो को ध्यान से देखो। बीच बीच में जो गैप्स रह जाते हैं उसको इस तरीके से पैलेट नाइफ में क्रीम लेके आप फिल कर सकते हो। उसके बाद मैंने ये छोटू वाला स्क्रैपर ले लिया है और टर्न टेबल को घुमाते हुए स्क्रैपर को हम घुमाते हुए केक को अपने फिनिशिंग देंगे। और जो टॉप पे क्रीम आ जाती है ना उसको इस तरीके से अंदर की ओर बिल्कुल हल्के हाथों से खींचते हुए हम टॉप को भी एकदम फिनिशिंग दे देंगे। केक बनाते समय आपको स्क्रैपर को एकदम हल्के हाथों से यूज़ करना है, वरना सारी क्रीम केक से बाहर निकल के आ जाएगी। उसके बाद जो रेड कलर की हमने क्रीम बनाई थी ना उसको भी इस केक में इस तरीके से रैंडमली लगाएंगे और इसको भी हम शेडेड इफ़ेक्ट देंगे जैसे हमने छोटू वाले केक में किया था। इस तरीके से राउंड राउंड घुमाते हुए हम अपने केक में ये इफ़ेक्ट देंगे। केक हमारा एकदम रेडी हो गया। फिनिशिंग देख सकते हो कितनी मस्त आई है और शार्प एजेस आए हैं। उसके बाद एक मैंने पाइपिंग बैग में रेड वाली क्रीम भर के उसके आगे छोटा सा होल कर दिया है। उसके बाद इस तरीके से इसके बेस पे हम ये छोटे छोटे से ड्रॉप रख देंगे जिससे ये और ब्यूटीफुल लगेगा।
अब जैसा कि हम सेंटा क्लॉज ब्लो अवे केक बना रहे हैं तो सेंटा की मैंने यहाँ पे पिक ले ली है और इसका ये जो पाउट एरिया है ना, इसको मैंने गोल गोल कट कर लिया है जहाँ से हम स्ट्रॉ इंसर्ट करेंगे। अब इसको हम केक में स्टिक कर देंगे। सॉरी फ्रेंड्स, स्टिक नहीं करना था, बस दूर से निशान बनाना था कि हम कहाँ से स्ट्रॉ डालेंगे, बट बात करने के चक्कर में मैं भूल गई। बट कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे तो हमको ये पिक्चर स्टिक ही करनी है। अब ये जो हमने निशान बनाया है, यहीं से हम ये जो एक पेपर स्ट्रॉ आती है ना, इस तरीके से इसको घुमाते हुए हम इसके अंदर घुसाएंगे। आपको एकदम से इंसर्ट नहीं करना है, इसको घुमाते हुए करना है, नहीं तो केक आपका ख़राब हो जाएगा। अब ये निकल गई है। उसके बाद यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक का ये शीट ले ली है, सॉफ्ट वाली, और इस सीट में मैंने जो इडेबल रेड कलर आता है केक के लिए वो डाला है। आप ग्लिटर का भी यूज़ कर सकते हो। और जो स्ट्रॉ है उसके एक साइड को मैंने बंद कर दिया है क्लिंग फिल्म से। उसके बाद इस तरीके से हम इसके अंदर ये कलर डाल देंगे। मेरे पास ग्लिटर नहीं था तो मैंने कलर का यूज़ किया है। अब ये आप देख सकते हो, ये जो दूसरी स्ट्रॉ हम इसके अंदर घुसा देंगे बिकॉज़ ये आसानी से हो जाएगा, बिकॉज़ मैंने पहले ही इसको एक स्ट्रॉ से एकदम जगह बना ली थी। उसके बाद अपनी सेंटा क्लॉज की पिक लगा देंगे और आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। अब ये जो पीछे होल हो गया है ना, इसको हम क्रीम से फिल कर लेंगे। आप देख सकते हो कितना मस्त केक बना है, बहुत ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ है। अब इस स्क्रैपर से मैं इसको भी फिनिशिंग दे दूँगी। उसके बाद जो हमने क्लिंग फिल्म लगाई थी उसको इस तरीके से निकाल देंगे। आप देख सकते हो कितना मस्त केक बना है, कितनी प्यारी फिनिशिंग आई है। अब जो हमारा छोटू वाला केक है ना, वो भी सेट हो गया। इसको इस तरीके से पैलेट नाइफ से हम निकाल लेंगे। ये एकदम आसानी से हो जाता है और इसके आगे रख देंगे जहाँ पे सेंटा का माउथ है। और ये दोनों केक भाई भाई लगे, एकदम सेम सेम। इसके लिए मैं इसके भी बेस पे इसी तरीके से ड्रॉप बना दे रही हूँ, रेड वाली। दोनों केक एकदम प्यारे से जुड़वा भाई लग रहे हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने इसमें कोई डस्ट नहीं डाली, कुछ भी नहीं करा है, बट क्रीम में कितनी अच्छी शाइन है बिकॉज क्रीम बहुत अच्छे से विप हुई है। इसके बाद एक कैंडल ले लेंगे। इस तरीके से कैंडल को हमें केक के अंदर इंसर्ट कर देना है। आपको ये ध्यान रखना है कि सेंटा का माउथ और कैंडल की जो टिप है बिल्कुल आमने सामने होनी चाहिए। उसके बाद मैरी क्रिसमस का मैंने टैग लगा दिया है छोटू वाले केक में, और ये 2D नोजल मैंने यूज़ किया है। इससे हम छोटे छोटे से ये फ्लावर्स बना देंगे रेड कलर के। उसके बाद इसके टॉप पे छोटू सा सेंटा, कुछ गिफ्ट्स, बेल्स वगैरह लगा देंगे। उसी के साथ क्रिसमस ट्री भी लगा देंगे जो इसकी खूबसूरती पे 4 चांद लगा देगा। फ्रेंड्स, सच्ची सच्ची बताइए, ऐसा सेंटा क्लॉज केक आपने इससे पहले कहीं देखा है? और अगर देखा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप सबको मेरा ये प्यारा सा केक पसंद आया हो, मेरी क्रिएटिविटी पसंद आई हो, मेरी मेहनत पसंद आई हो, तो प्लीज़ प्लीज़ इसे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। फ्रेंड्स, इससे पहले भी मैं काफ़ी सारे क्रिसमस रिलेटेड केक शेयर कर चुकी हूँ जो आप मेरे चैनल पे देख सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।